हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर के प्रश्नोत्तर तथा इसके सारांश का अभ्यास करेंगे। जिन छात्रों को इस पाठ की पीडीएफ चाहिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी राइट कर दें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पाठ का सार। इस कहानी द्वारा लेखिका यह बताती है किसी कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उस काम को करना सीखना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्रस्तुत पाठ कामचोर में भी जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना आदि बताए गए और कहा गया अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। इनाम के लालच में बच्चों ने घर के काम करने की ठान ली, परंतु बच्चों ने जब कोई काम करना शुरू किया तो किसी भी काम को सही से ख़त्म करने के बजाय उन्होंने सारे काम को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिससे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि अगर अब किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इस पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले ना तो उन्हें काम करने देते हैं और ना ही बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बता दिए परंतु काम करने का सही तरीका नहीं समझाया था। चलिए इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है? उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। प्रश्न संख्या 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? उत्तर, बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराही इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनाने से पहले भेड़ें खा गईं, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए, इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। प्रश्न संख्या 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उस रात का खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के काम से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से उन्हें काम करने के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब। प्रश्न संख्या 5, क्या बच्चों में उचित निर्णय लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं है क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? उत्तर, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। उत्तर, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों की क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसे दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्य को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार
कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के छोटे मोटे कार्यों में मदद करेंगे तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन अथवा संभव स्थान पर रख आएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़े होने पर उन्हें कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया है, इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनके काम के प्रति लगन रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब उनके सहयोगी हो सकें। प्रश्न संख्या 9, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होता है? उत्तर, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है। माता पिता बच्चे। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माता पिताजी, बच्चे सभी शामिल होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिले पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्ग से बनने वाले शब्द खोजिए। प्रा, आ, भार, बद। उत्तर, प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। आ, आमरण, आभार, आजन्म, आगत। 3, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरकस। 4, बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।